नमस्ते मित्रों, फिर से मैं चिराग पटेल बी किसान की तरफ से बाम्बू फार्मिंग के लिए आपके पास में नया एक वीडियो लेकर। कई मित्रों ने क्वेश्चन किए हुए थे कि बाम्बू फार्मिंग ही क्यों आपने चुना। तो एक सरल सा जवाब देना चाहूँगा कि बाम्बू फार्मिंग ही क्यों। हमारे यहाँ पर खास तौर पे जमीन और पानी, उसमें से जमीन तो बहुत सारी है लेकिन पानी की कमी है। जमीन के अंदर में हेवी ब्लैक सॉइल है, तो उसके कारण जो भी आप बारिश के सीजन में लगाते हैं वो एक सीजन ले पाते हैं। लेकिन विंटर के अंदर में अगर बारिश ज़्यादा हुई थी और पानी खेत तालाब के अंदर में था, चेक डैम के अंदर में है, तो हम दूसरी सीजन ले सकते हैं विंटर की। अदरवाइज हम दूसरी सीजन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने बरसों से पेस्टिसाइड और यूरिया डीएपी डाल के खेत की जमीन जो है हमारी, उसमें एक पतली सी लेयर बना दी है कि ज़्यादा बारिश होने के कारण भी बारिश का पानी पेनिट्रेट होकर नीचे न जाने के जगह पे वो खेत में से निकल जाता है दूसरे खेत के लिए। मिलजुला के बाम्बू को इसलिए हमने चुना हुआ है कि बाम्बू के अंदर में खासियत है, आज डे बाय डे यदि हम खुद फार्मिंग करते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज हमें अगर कहीं मैन पावर से फार्मिंग करवानी पड़ती है तो आज मैन पावर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी चीज, यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड्स वगैरह के अंदर में खर्चा इतना बढ़ गया है कि हमारे पास में आखिर में कुछ बचेगा या नहीं बचेगा वो तय करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। बांस की खेती इस तरीके से है जिसमें एक बार प्लांटेशन करने के बाद आपको एक साल पहले साल जब बारिश की सीजन पड़ती है तब निंदामन की जरूरत पड़ती है। 13 फीट बाई 7 फीट के अंदर में हम इसका वावेतर कर सकते हैं। 13 फीट बोले तो प्लांट जो है उसकी एक रो से लेकर दूसरी रो वो 13 फीट की जगह रहेगी, जिसमें बीच के अंदर में हम जो परंपरागत खेती करते हैं वो 2 साल के लिए परंपरागत खेती कर पाएंगे। और प्लांट से प्लांट हम 7 फुट की दूरी के अंदर में लगाते हैं। ये 7 फुट की दूरी इसलिए है कि हमारे पास में अगर पानी बहुत बढ़िया है और फर्टाइल लैंड है तो 60 फुट तक में 4 साल के आसपास में वो रो पूरा जो है 1 बाय 1 पोल और सूट निकलते ही वो एक लाइन पूरी हो जाएगी। और 13 फीट की जगह हम इसलिए रखते हैं ताकि हम बीच में से ट्रैक्टर वगैरह को चलाना है तो वो आराम से चला के वो पोल को चौथे साल पे कटिंग करने के बाद में बाहर निकाल पाएंगे। बांस ही क्यों, ये क्वेश्चन का रियल आंसर ये है कि बांस ही एक ऐसा ग्रास है जो हमें कम से कम मेहनत पे, कम से कम पानी में और कम से कम खर्चे पे बढ़िया रिजल्ट लाकर दे सकता है। बांस इसलिए क्योंकि यदि अपने पास में फेंसिंग करने के लिए पैसे नहीं है फिर भी बांस लगा सकते हैं। यदि हमारे पास में खेत के अंदर में स्पेशल मजदूर नहीं रखना है तो हम 7, 8, 10 किसान इकट्ठा होकर कोई एक मजदूर रख के भी बांस की खेती कर सकता है। यदि मजदूर नहीं रखना है और अपने फोन से ही हम अपना पंप वगैरह जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते, वो सिस्टम डाल सकते हैं, जो बहुत मुश्किल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 7,500 रुपये की वो सिस्टम आती है। और वैसे हम स्टार्टर वगैरह लेने जाते हैं तो 3,000-3,500 का सिंपल स्टार्टर आता है जो मैन्युअल काम करता है। तो दोनों के बीच में 3,000-3,500 एक्स्ट्रा खर्चने वाली बात हुई, जो बड़ी मुश्किल से 3 महीने तक हम सिटी में से फार्म पे जाते हैं अगर, तो तब भी अपना पेट्रोल डीजल का खर्चा उतना लग जाता है, या तो 1 महीने का सैलरी हम मजदूर को दे वो भी उतना लग जाता है। तो बगैर बाउंड्री के भी बांस हो सकता है, बगैर आदमी रखे भी बांस हो सकता है। इसके अंदर में स्टार्टिंग फेज में जब एक ही बार हम प्लांटेशन करेंगे तब देसी खातर या तो वाइसोना मेटा हम एक बार में ही इसके अंदर में देंगे। उसके बाद इसको कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, ना तो इसके अंदर में कोई भी तरीके का रोग ऐसा आता है जिससे पूरा झाड़ झड़ जाए। रोग के कारण कुछ इसमें होता नहीं, उसके कारण ना तो हम इसको पेस्टिसाइड वगैरह कुछ देते हैं।
तो वो जितना भी खर्चा था वो अपना बच जाता है। दूसरा अगर कहा जाए तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट्स सारे फार्मर की तरफ में है। तो फार्मर की जेब से जहां पर भी खर्चा हो रहा है वो सारे खर्चे को ये बचाता है। ये 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में भी होता है। अगर आपके पास में बढ़िया पानी है 250 TDS से लेकर 1500 TDS का, तो इसका ग्रोथ लेवल बहुत बढ़िया रहता है। यदि 1500 से 3500 का TDS का पानी है तो थोड़ा ग्रोथ लेवल कम होता है। हालांकि हम लोगों ने तो यहाँ पे 3500 से 4500 5000 TDS तक के पानी के अंदर में भी बाम्बू को खड़ा किया हुआ है। और यदि इसी के अंदर में हम जीवामृत वगैरह कुछ डालने का प्रबंध कर पाए तो पानी का पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है। और जो एसिडिक लैंड अपनी है उसमें ये पानी डाले जो जीवामृत के साथ में है, तो उसका पीएच लेवल कम होने के कारण बैलेंसिंग हो जाता है। तो जो कीचड़ बनेगा, पानी जब मिट्टी के साथ में मिलेगा और वो जो फॉर्मूला बनेगा वो पीएच बैलेंसिंग करेगा। पीएच बैलेंसिंग होने के कारण जो अपने सोइल के अंदर में न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने में उसके बाम्बू के जो मूल कहते हैं हमारे गुजराती लैंग्वेज में, वो मूल कामयाब रहते हैं। तो बेसिक देखा जाए तो कोई भी एटमॉस्फेयर में हो पाएगा, कोई भी पानी के अंदर में हो पाएगा। हाँ, गर्मी की जो 3 महीने की सीजन है उसमें भी ड्रिप इरिगेशन से भी कम से कम पानी देंगे तो चलेगा, लेकिन पानी देना जरूरी है। जमीन के अंदर में मॉइस्चर रहना जरूरी है। उस हिसाब से बाम्बू की खेती अपने को इजी वे में हो सकती है। हालांकि हम दूसरी फसल की कोई भी खेती करते हैं उसमें और बाम्बू की खेती में भी काफी फर्क है। बाम्बू के अंदर में पानी प्रबंधन देने के बाद में दूसरा कोई चीज देखने की जरूरत नहीं रहती है। और वो प्लांटेशन हम जो लगाते हैं वो 13x7 के अंदर में लगाते हैं। वो प्लांटेशन लगाने के बाद में चौथे साल में पहला कटिंग यानी हार्वेस्टिंग आता है। वो पहला कटिंग आने के बाद में चौथे साल से हर साल पे उसका हार्वेस्टिंग कटिंग जो है वो आता रहता है। चौथे साल में पहले कम आता है 40 टन के आसपास में, 5वें साल में वो बढ़ के 45-47 टन रहता है। वैसे 10 साल तक उसका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ता जाता है और उत्पादन जो है 10 साल तक बढ़ता रहेगा। 10 साल के बाद में उसके अंदर में जो भी हार्वेस्टिंग कटिंग आया है आपका वजन के हिसाब से, वो 30 साल 35 साल 50 साल जब तक कि उसके अंदर में फ्लावरिंग नहीं आता है, उसका आयु कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक उसमें से हम कटिंग और हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। देखा जाए तो आज के दिन में सबको क्वेश्चन होता है बाम्बू लगाएंगे तो उसके बाद उसको बेचेंगे कहाँ पे। तो मैं ये कहूँगा बेचने के लिए बाम्बू की इंडस्ट्री के अंदर में काफी सारे फीचर्स है, काफी सारे अलग अलग पड़ाव है, जिसमें से सबसे सिंपल मैटर जो है वो ये है बाम्बू को कट करो, आसपास में खोजो कि कहाँ पे बाम्बू का यूज होता है। कई लोग वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं उसमें बाम्बू का यूज होता है। लकड़ मंडी के अंदर में बाम्बू डायरेक्ट आप दे सकते हो। अहमदाबाद वगैरह जैसे मेट्रो सिटी के अंदर में जो पतंग वगैरह बनता है उसके अंदर में भी बाम्बू लगता है। जहां कहीं पर भी इंटरनेट और गूगल से सर्च करोगे तो बाम्बू इंपोर्ट हम लोग करते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है वो सारी इंडस्ट्री के अंदर में हम बाम्बू दे सकते हैं। यदि अपने को लगे कि ये सब तो माथापेची वाला काम है, हमें तो बाम्बू लगाने के बाद में उसमें से कुछ छोटी बड़ी इंडस्ट्री भी करनी है, तो सबसे छोटी इंडस्ट्री बाम्बू की हो सकती है जिसमें से आप व्हाइट कोल बना सकते हैं, सफेद कोयला बना सकते हैं। जो कोयला आज के दिन में होटल्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह, इंडस्ट्री के अंदर में जहां ब्लैक कोयला यूज होता है उसके जगह पर व्हाइट कोयला यूज होता है। 2022 के बजट के अंदर में आया हुआ है कि थर्मल पावर स्टेशन जितने भी है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसको कम से कम 5 से 7% ये व्हाइट कोल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कई लोग व्हाइट कोल कहते हैं, कई लोग पेलेट कहते हैं इसको। छोटे कैप्सूल टाइप के पेलेट्स भी आते हैं और इंडस्ट्रियल पेलेट्स जो है वो 2 इंच के पाइप की तरह मोटे भी आते हैं। तकरीबन 30 लाख के आसपास की उसकी मशीनरी की कॉस्ट रहती है, जिसमें कटिंग मशीन आ जाता है, मॉइस्चर उसका निकल जाए, उसके बाद में उसको हीट करके एक मशीन से पसार किया जाता है और उसमें से वो कैप्सूल बनती है। कई अलग अलग गुजरात के अंदर में खास तौर पे व्हाइट कोल पेलेट्स की इंडस्ट्री आ चुकी है, जो आज के दिन में हाल फिलहाल बाम्बू में से ही नहीं लेकिन खेत के अंदर में कई अलग अलग बायोमास जो बनते हैं
उससे व्हाइट कोल बनाना शुरू कर दिया है। खास करके मूंगफली जो है, वो मूंगफली के अंदर में जो एक्स्ट्रा उसका बाहर का हिस्सा रहता है, मूंगफली निकल जाने के बाद में, तेल बन जाने के बाद में, उससे बनाते हैं। आपको वहाँ पर तली लगते हैं तो वहाँ उनसे बनता है, कई जगह पर एरंडा लगता है तो उससे बनता है। मेन क्रॉप आप ले लेते हो, उसके बाद जो आपके पास में वेस्ट बचता है, उस वेस्ट में से जो है वो आराम से ये व्हाइट कोल बन सकता है। भुज कच्छ के अंदर में व्हाइट कोल्स की इंडस्ट्री है, उसके बाद में धोराजी प्लेटा के आसपास में व्हाइट कोल की इंडस्ट्री है। कई छोटे बड़े सिटीज के अंदर में व्हाइट कोल्स की इंडस्ट्री आना शुरू हो गई है, जो फार्मर के ही वेस्ट से ये सारी चीजें बनाती है। जबकि बांबू की बात करें तो बांबू में मीथेन गैस ज्यादा होने के कारण इसमें से जो व्हाइट कोल बनेगा उसका केवी के वैल्यू जो है, सीवी के वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, जिसके कारण उसका प्राइस भी जो है हाल फिलहाल जो मिल रहा है उसके मुकाबले में ज्यादा मिलेगा, और मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर में जहां बांस कंप्लीट हो चुका है 3-3.5 साल से ऊपर का, वो लोग ऑलरेडी ये सारा काम कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि अगर कम से कम एक गांव पहल करे और उस गांव के अंदर में से 100 एकड़ की खेती अगर बांस की आती है, तो वो गांव अपने हिसाब से ही ये व्हाइट कोल की इंडस्ट्री भी डाल सकता है और वो व्हाइट कोल बेच भी सकता है। अगरबत्ती इंडस्ट्री, उसके अंदर में भी ये बिकता है। पार्टिकल बोर्ड की इंडस्ट्री, उसमें भी ये बिकता है। बांस अलग अलग 40 से 50 प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर में बिकता है। जब बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो क्लॉथ इंडस्ट्री है जहां कापड़ बनता है, पेपर इंडस्ट्री है जो बांस से बन सकता है, सीएनजी इंडस्ट्री है, इथेनॉल इंडस्ट्री है। ये सारे इंडस्ट्री के अंदर में बांस जो है वो यूज में आता है। और हर एक मित्र को बोलूं तो फ्यूचर चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर में हर एक लोग का झुकाव आना शुरू हो गया है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो कहीं नौकरी कर रहे हो, चाहे वो वकील दर्जे के लोग हो। हमारे पास में कई अलग अलग फॉलोवर्स के, कई अलग अलग मित्रों के फोन मैसेजेस वगैरह आते हैं कि हमारे पास में 10 बीघा जमीन है, हमारे पास में 100 बीघा जमीन है, हमारे पास में 300 एकड़ जमीन है जो वैसे हम बो रहे हैं लेकिन उसमें मैन पावर शॉर्टेज हो रहा है, कहीं पे दूसरी चीज की समस्या है। तो वो ये सारी समस्याओं का समाधान जो है ये बांस की खेती हो सकता है, जहां पर एक कपल मिलके ज्यादा से ज्यादा 25 एकड़ की खेती रूटीन के अंदर में करता है। जब सीजनल जरूरत पड़े तब वो बाहर से मजदूर को बुला के खेती कर लेते हो। वैसे ही वेल मैनेज व्यक्ति कम से कम 100 एकड़ की खेती बांस की आराम से कर सकते हैं। ये चीजें रहती है कि हम कम से कम पैसा खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है वो जनरेट करें। तो वो इनकम जनरेट करने के लिए भी फार्मर को आगे आके बांबू यानी कि बांस की खेती का फार्मिंग करना ही पड़ेगा। और वो करने से रूटीन क्रॉप के अंदर में जो अभी इनकम हो रही है वो 2 साल तक मिलेगी। तीसरा 1 साल जस्ट ऐसा रहेगा जिसमें उसको इनकम सोर्सेस कम रहेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद चौथे साल में कटिंग करके फिर से वो अपनी जो इनकम हो रही थी उससे बढ़िया इनकम के अंदर में बांबू के अंदर में जा सकते हैं। एक छोर हमने शुरू किया था, पहला पार्ट हमने पूरा किया। फार्मर को कहा कि आप इस चीज को करो और उसमें से आप देखो किस तरीके से अलग अलग आप बांस की खेती कर सकते हैं। तो हम कई मित्रों के कई गांव के अंदर में बांबू फार्मिंग करवा चुके हैं जो एग्रीकल्चर लैंड पे है। हमने सिर्फ बॉर्डर लाइन पे जो है वहां पर भी बांस की खेती करवाई है। कई जगह पे बॉर्डर के साथ साथ में बीच में 20-20 फुट के अंतर में जहां फ्रूट फार्मिंग था वहां पर भी बांस की खेती करवाई है। कई लोगों को बोला कि अगर आपके पास में 25 एकड़ लैंड है तो उसमें से सिर्फ 3 एकड़ 4 एकड़ के अंदर में खेती करो। तो कई लोगों ने 3-4 एकड़ में खेती किया। 7-8-10 महीने के बाद उनको रिजल्ट भी दिखा और उन्होंने फिर से जो है वो 3-4 एकड़ को कन्वर्ट किया 15-20 एकड़ के अंदर में और पूरी खेती बांस की उन्होंने कंप्लीट की। वैसे कई हमारे पास में अलग अलग फार्म है जहां पर 100% बांस की खेती भी की हुई है। कई लोगों ने कोई एक वेराइटी लगाई है, कई लोगों ने 2 वेराइटी लगाई है, कई लोगों ने सिर्फ कटिंग करके बांस को बेचने के लिए सोचा। तो कई लोग ऐसे थे जो व्यापारी सूझ के थे जिन्होंने सोचा कभी 4 साल की देरी है, हम आसपास में और लोगों को एकत्रित करके बांस की खेती करवाएंगे तो हम खुद ही कुछ इंडस्ट्री डालेंगे।
तो ऐसे भी मित्र हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं मोरबी से चिराग पटेल, किसान पाठशाला बी किसान एफपीसी से आपका तहे दिल से स्वागत करूंगा कि यदि आप कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी सब्जेक्ट के साथ में जुड़े हुए हो, यदि आपके पास में लैंड है, आप चाहते हैं कि उस लैंड का कुछ यूजेबल हो सके, चाहे उसके अंदर में बांस लगाकर एग्रीकल्चर कर सके, तो बी किसान उस लैंड पे वर्क करने के लिए रेडी है। बी किसान देखेगा वहां पे पानी की सुविधा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा क्या है, आप अपने हिसाब से क्या रोल पे काम कर सकते हैं, क्या आप खेतीबाड़ी में कुछ हेल्प करना चाहेंगे, क्या आप मैनेजमेंट का पार्ट बनने के लिए हमारे साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं, क्या आप खेतीबाड़ी पसंद करते हैं लेकिन आपके पास एग्रीकल्चर की लैंड कम है, तो आप हमारे साथ में जुड़ के जो दूसरे इन्वेस्टर है, दूसरे लैंड होल्डर है, उनको बांस की जो खेती करनी है उसमें हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, जिस किसी को बांस की खेती करनी है, चाहे सिर्फ गाइडलाइन चाहिए तो बी किसान देगा, चाहे पार्टनरशिप में बी किसान के साथ में काम करना है तो भी बी किसान साथ में काम करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास 50-100 एकड़ की बड़ी लैंड है, या तो आसपास के 5-7 फार्मर या तो आपके फैमिली मेंबर्स को आप साथ में बांस की खेती करवा सकते हैं, तो भी हम मिलके आपके साथ में पेटेनेंट होकर 15 साल के हिसाब से बांस की लंबी खेती करने के लिए रेडी रहेंगे। कुछ जगह पर हम खुद अपना इन्वेस्टमेंट आपके खेत में भी करेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पिछले कहीं साल से अलग अलग टाइप के कई क्रॉप्स आए। क्रॉप का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, कई लोग क्रॉप पे सही काम भी करते हैं, कई लोग सिर्फ प्लांट को बेच के खुश रहते हैं, तो वो प्लांट को बिक्री के लिए जो सही है वो भी और जो सही नहीं है उसका भी शब्दों का इस्तेमाल करके फार्मर को सिर्फ प्लांटेशन दे देते हैं। जबकि हम आपके साथ मिलके ये 15 साल का एक लंबा सफर साथ में तय करना पसंद करेंगे, जिसमें हमारी एनर्जी, हमारी गाइडलाइन, हमारी कुछ छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट और साथ में जो हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया से बाम्बू के बारे में जो रिसर्च कर रही है, जिसमें साइंटिस्ट लोगों से लेकर टिश्यू कल्चर लैब से लेकर नर्सरी के अंदर में जो हम प्लांटेशन को बड़ा करते हैं उसकी स्किल से लेकर बांस को किस तरीके से 4 साल तक बड़ा और ग्रोथ लेवल पे लाना चाहिए, किस तरीके से हम उसको मोटापन के हिसाब से ग्रोथ लेवल पे ला सके वहां तक। और ये क्रॉप पैटर्न के हिसाब से नया है, तो इंडिया में जो भी आज 10-15 लोग बाम्बू के रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन सबका सर्वे करके, सबका एजुकेशन साथ में कहीं ना कहीं जोड़ के ये खेती को किस तरीके से हम 100% कॉमर्स बेस पे फार्मर को किस तरीके से हम पैसा में बचाने में मदद कर सके, नेशन को किस तरीके से हम कार्बन फ्री करने में मदद कर सके, जमीन को किस तरीके से हम फिर से वही फर्टाइल लैंड पैदा करने में मदद कर सके, किस तरीके से ऊपर वाला हमें पानी देता है उसको हार्वेस्ट करके अपने ही तल पे हम पानी को किस तरीके से बढ़ा सके, ये सारी चीज बी किसान करने को रेडी है। आपके तरफ से यदि आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत है, कुछ पार्टनरशिप की जरूरत है, कुछ नॉलेज की जरूरत है, या आपको लग रहा है कि जो चल रहा है उसमें हम क्या बेटर कर सके, क्या ऑप्शंस आपके पास में ऐसे हैं जो हमारे साथ में जुड़ के हो सके, तो आप कभी भी हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार होकर 15 साल का एक पार्टनरशिप गेम ले सकते हैं। बी किसान गुजरात फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मोरबी से मैं चिराग पटेल लीड कर रहा हूं। आपके सहायता और आपके साथ सहकार से कई चीजों में हम बदलाव ला सकते हैं। हम सिर्फ फार्मिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम खुद एग्रीकल्चर के साथ साथ उद्योगीकरण के अंदर में भी जाएंगे। उद्योगीकरण में जाने में हमें सिर्फ पहला पड़ाव पार करना है बिग जाइंट लेवल के अंदर में, और वो पड़ाव है सिर्फ प्लांटेशन। पहला पड़ाव प्लांटेशन, सेकेंड पड़ाव के अंदर में, सेकेंड फेज के अंदर में हम आएंगे जिसमें बाम्बू रिलेटेड छोटी से लेकर बड़ी तक इंडस्ट्री कैसे हम इसमें डेवलप करके आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है, हम लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं।
सालों से अलग अलग चीज, अलग अलग थियरी को यूज कर रहे हैं और कई थियरी में हम सक्सेस रहते हैं, कई थियरी में हम फेल रहते हैं। मैं फिर भी कहूँगा नया क्रॉप जरूर है, लेकिन हमारे लिए नया है। बाम्बू क्रॉप नया नहीं है। इंडिया के अंदर में अभी इसकी शुरुआत पिछले 3-4-5 साल से होने जा रही है। गुजरात के अंदर में भी कई जगह पर ये लग चुका है, लेकिन वियतनाम, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज कई सालों से अपने जंगल बाम्बू से ही भर रहे हैं और बाम्बू से जंगल भरने के कारण कई चीजों का कई बदलाव आते हैं, जिससे इंडस्ट्री भी डेवलप होती है और इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद बाम्बू और बाम्बू प्रोडक्ट से वो लोग एक्सपोर्ट में भी उतना ही आगे काम करते हैं। हम जितनी मेहनत रेगुलर परंपरागत खेती के अंदर में करते हैं, उसमें से कुछ लोग अगर बाहर आ सके और ये नया पड़ाव बाम्बू फार्मिंग का हमारे साथ में जुड़ के कर सके, तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपको उसके अंदर में भी सहायता करेगी और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर में एज अ पार्टनर आपको साथ में लेकर, एज अ शेयर होल्डर आपको साथ में लेकर चलेगी। चाहे आप सिर्फ स्मॉल स्केल लैंड होल्डर है, लेकिन आपके पास में आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा है, तो आप इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। कई फार्मर इससे है जिसके पास में बड़ी लैंड पड़ी हुई है, जिसको रन करना है, उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपके पास में लैंड पड़ी हुई है, मैनेजमेंट किस तरीके से उसको बड़ा करना, किस तरीके से बेचना, उसके लिए भी किसान की पूरी टीम पड़ी हुई है। हम लोग 1 अप्रैल से अपना रनवे स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेस पे। शब्द को मत लीजिएगा, कई लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर में भी बड़ी गड़बड़ियां की हुई है, तो लोग कहीं ना कहीं दूर जाना पसंद करते हैं कुछ शब्दावली से। शब्दावली पे मत जाइएगा। बात सिंपल सी ये है कि हम चाहते हैं कि फार्मर की इनकम किस तरीके से प्लस हो सके, बाम्बू फार्मिंग किस तरीके से अपने पड़ाव को पार करके आगे बढ़ सके इंडस्ट्री के तरफ में। तो वहां पे हम हर हमेशा फार्मर के साथ रहकर फार्मर के रिसर्च से भी क्या खेत में डाला, किस तरीके से खेत में डाला। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटी मोटी चीज में कुछ गलतियां हो जाने के कारण रिजल्ट नहीं मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि हम भी वही गलती करते रहे। हम उस गलती से कुछ ना कुछ सीखें और फिर अपने मुकाम पे अपन बाम्बू की खेती बढ़िया तरीके से कर पाए। बांस और बांस की खेती मोरबी से, फिर से कहूंगा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हम आगे काम करेंगे आपके साथ में। आपका सिर्फ एक पहल चाहिए, आपका एक स्टेप चाहिए, हम आपके साथ में हर हमेशा हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।